अल्लाह ने अगर तुमने मदद ना की तो याद रखना अल्लाह मदद, जवाब दीजिए, अल्लाह मदद कर चुका, अल्लाह मदद कर चुका। और जिस तरह इससे मुराद यह है कि पहले जिस तरह की हिजरत के वक्त, ये वाकया जो है ये ग़ज़वा तबूक के हवाले से है, तो फरमाया ये ना समझना कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो माज़ अल्लाह मेरा नबी बेयारो मददगार होगा। मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने नबी का मददगार है, और अल्लाह जिसका मददगार हो उसकी किसी मदद की जरूरत नहीं होती है। बरादरान इस्लाम याद रखिए, पहले अल्लाह ने कैसे मदद की, तो याद रखिएगा जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई ना, तो दो शख्सियात थी जिनको पता था कि मेरे नबी हिजरत फरमाने वाले। एक शख्सियत वो थी जिसको मेरे नबी ने बिस्तर दिया, एक शख्सियत वो थी जिसके साथ मेरे नबी हिजरत फरमाई। इसके अलावा मैंने कोई तीसरा शख्स नहीं पढ़ा कि जिसको पता हो। हालांकि मेरे नबी के खानदान वाले भी मौजूद थे, लेकिन जो दो शख्सियात थी, एक कौन थे, मौला अली, और दूसरे, इसमें इजाफा फकत इतना है कि हजरत इधर मौला अली को पता था और किसी को नहीं पता था, मगर इधर सिर्फ अबू बकर को नहीं, आले अबू बकर को भी पता था। सिर्फ अबू बकर को नहीं पता था, आले अबू बकर को भी पता था। और ये याद रखना, रब ने फरमाया फकत नासरहुल्लाह, अल्लाह मदद कर चुका। सिर्फ अली मददगार नहीं मुस्तफा का, अबू बकर ही नहीं, अबू बकर की आल भी मेरे मुस्तफा की मददगार। सिर्फ हमने सिर्फ या अली मदद सुना है, तुमने कभी या सदीक मदद नहीं पुकारा। याद रखना, मेरे अबू बकर सद्दीक के साहबजादे को भी पता था, अबू बकर सद्दीक की साहबजादी को भी पता था, और ना सिर्फ बेटों को बल्कि आपके गुलाम को भी पता था। तो मेरे रब का लोग तो ये कहते हैं ना कि जी देखें नबी का कितना एतमाद है अली पे, कि अली को अपनी अमानतों का अमीन बनाया, कि अली तुम मेरी अमानतें फलां फलां को दे देना। मैंने कहा तुम्हारी बात दुरुस्त है कि नबी को एतमाद था अली पे। पुत्र तुसा अगे बैठे हो तो तुसा सुभान अल्लाह बगैर वजह तो कहना है, समझ आ गई ना? हाँ, इस तरह उच्ची कहो पुत्र सुभान अल्लाह, क्योंकि काजी साहब ने खतीब अच्छे ने तशखीस चंगी नहीं ने की थी। वो अंसन इधर आवाज नहीं होंगी, देखो ना सारे तो अपने बच्चे बैठे, तो इन्हों को बुलाना बड़ा औखा होंदा है। लिहाजा पुत्र तुसी उच्ची आखो सुभान अल्लाह, जेड़ा पुत्र नहीं बोले वह भी आखे सुभान अल्लाह। तो मैं ये भी याद पुत्र इन्हों प्याना, तुसी मेरे साहिब ही हो। तो सामीने जी वकर है तवज्जो, बाबा जी तुसी नहीं बोले, सामने बैठ के नहीं दाल आना। याद रखना, मददगार मेरे नबी का, लोग कहते हैं जी अली पे नबी को एतमाद था, अगर अली के सिवा किसी पे होता तो फिर चाहिए तो यह था कि अली की जगह पे कोई और होते। मैंने कहा बिल्कुल बात तुम्हारी दुरुस्त है, मेरे नबी को एतमाद मौला, ऊंचा बोलिए, मौला अली पे था। नबी ने अपनी अमानतों का अमीन किसको बनाया? हैदर कर्रार को, मौला अली को, शेर खुदा को। बात दुरुस्त है, सुन्नी अली का मुनकर न था, न है, न हो सकता है, न था, न है, न हो सकता है। मगर अगर तुम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हो कि जी सिर्फ अली को, नबी को अली ही पे एतमाद था और अली के सिवा नबी ने किसी को अमानत नहीं दी, तो याद रखना उधर मेरे मुस्तफा को एतमाद था हैदर कर्रार पे, अपनी अमानतें को अमीन हैदर कर्रार को बनाया। इधर अल्लाह का कुरान कहता है नसे कती है, कतियुद दलाला है, इल्ला तंसरू हो फकत नासरहुल्लाह। अरे रब की अमानत थी मेरा मुस्तफा, अली नबी की अमानतों का अमीन अली बना, रब की अमानत मुस्तफा था, रब ने मुस्तफा को अमीन जो है मुस्तफा का अबू बकर को बना। रब ने अमीन जिसको बनाया ना मुस्तफा की जात का, वो अबू बकर को भी बनाया और आले अबू बकर को भी बनाया। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। फकत नासरहुल्लाह, वो है मेरे नबी का मददगार जिसका नाम अबू बकर सद्दीक है रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो सामीने जी वकार याद रखना, और ये भी अहले सुन्नत का अकीदा सच हुआ
कि हम लोग कहते हैं जी ये इन्होंने अली हजवेरी को मददगार बनाया, इन्होंने दाता अली, इन्होंने गौस पाक को मददगार बनाया, इन्होंने जो है अली को मददगार बनाया। रब की इज्जत और जलाल की कसम, सुन्नियों ने किसी को मददगार नहीं बनाया। सुन्नियों ने किसी को मददगार नहीं ना हमने अली को मददगार बनाया, ना हमने गौस पाक को मददगार बनाया, ना हमने जो है वो दाता अली हजवेरी को बनाया, ना हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बनाया। अरे बात फकत इतनी है, हमने बनाया नहीं, जिसको रब ने बनाया सुन्नियों ने उसको मान लिया है। हम किसी को बनाया ना बना सकते। हम मखलूक कौन है बनाने वाली? मखलूक नहीं बनाती, ये मेरा रब बनाता है। फकत फर्क सिर्फ इतना है, वो रब के बनाए मानते नहीं हैं, हम रब के बनाए भी मानते हैं, मुस्तफा के बनाए भी मानते हैं। हम रब के बनाए भी मानते हैं और मुस्तफा के बनाए भी मानते हैं। हाँ, बाकी जिन्हों हुकूमत बना दे उन वसी नहीं मन दे। हम तो उसको बनाते हैं या खुदा बनाता है या मेरा मुस्तफा बनाता। तो अगर हम वो फकत नासरहुल्लाह, फकद नासरा अल्लाह, अल्लाह ने मदद की, और अल्लाह की मदद अबू बकर सद्दीक की सूरत में है। और अगर अबू बकर मुस्तफा का मददगार हो सकता है तो फिर याद रखना मेरे नबी दुआ फरमाने वाले अहले सुन्नत का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत होता है। अरे याद रखना, हम मददगार जिनको समझते हैं ना वो हमने नहीं बनाए। दुआ मांगने वाले मेरे नबी, मदद करने वाला मेरा रब्बे जुल जलाल, और वअय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स है। कुरान कहता है कभी अल्लाह ने जबरील को मददगार बनाया, कभी हैदर कर्रार को बनाया, कभी उमर फारूक को बनाया, कभी उस्मान गनी को बनाया, कभी अबू बकर सद्दीक को बनाया। अरे हमने नहीं बनाया। अगर रब के बनाए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली मददगार हैं तो याद रखना जिसके सदके में बने हमारा मुस्तफा भी हमारा मददगार है, और वो भी अल्लाह ने बनाया है। वो भी ये है सुन्नियों का अकीदा तौहीद। हम किसी को ना समझते हैं, ना कोई बन सकता है, ना कोई बना सकता है। जिसको जो बनाया मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बनाया। हम सिर्फ उसका बनाए का इनकार नहीं करते। हमारा तो अकीदा ही बड़ा मुख्तसर है। हम अगर नबी को भी मददगार समझते हैं तो जाती नहीं, अल्लाह की अता से समझते हैं, हकीकी नहीं। मजाजी खुदा की मदद हो तो सारी शानें मिल जाती है। तो बरादरान इस्लाम, मेरे वालिद करीम हजूर ताजदार हाफिजाबाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तो फरमाया करते थे अल मदद सरवरे अंबिया। मिलके मेरे साथ कहें अल मदद सर। बावाज़ बुलंद दूसरी मर्तबा कह रहा हूं, कोई शख्स खामोश न रहे। अल मदद सर, अल मदद सर वरे अंबिया। लिल्ला कर दो करम सदकाए पंजतन। लिल्ला कर दो करम सदकाए पंजतन। रखना शबीर का दो जहां में भरम। रखना शबीर का दो। हाँ, रब की इज्जत की कसम अल्लाह ने भरम रखा, नबी के सदके में रखा। अगर सुन्नियों का अकीदा गलत होता तो यूं बरमला कहने वाले का भरम टूट जाता, मगर जिसका भरम मेरा मुस्तफा रख ले उसका भरम कोई तोड़ नहीं सकता। लिल्ला कर दो करम सदकाए पंजतन। लिल्ला कर दो करम सदकाए पंजतन। रखना शबीर का दो जहां में भरम। अल मदद सर वरे अंबिया। लिल्ला कर दो करम सदका हसीनैन का। लिल्ला कर दो करम सदका हसीनैन का। अल मदद सर
तो सा महीने जीव का रज करना पे। और बेजुल जलाल ने फरमाया फकद नसरहुल्लाह, अल्लाह फरमाता मैंने मदद कर दी। कौन मेरे अल्लाह का मदद बन के आया? अरे अबू बकर सदीक सबसे पहले मेरे मुस्तफा का मददगार बन गया। और वो मददगार खुद से नहीं, अल्लाह के बनाए से। और मैं याद रखना जो काफरा ने मेरे नबी नु कढ़िया हुमा फिल गार, फिर जो दो में से दूसरा था, और मैं वो जो गार में था, इस यकूल साहिबे, वो अपने सहाबी से, मेरे मुस्तफा अबू बकर सद्दीक की सहाबियत अल्लाह के कुरान से साबित है, जिसको कुरान का हिज यकूल साहिबे ही। फरमाया ला तहज़न, गम ना कर, हुज़्न ना कर। और ये भी याद रखना बड़ी तवज्जो से, एक होता है लोगों ने कहा जी वेख्या जी अबू बकर डर गया माज़अल्लाह, कंबन लग पाई। मैंने खुद तकरीर सुनी, वो जी वो जो बड़े तुम कहते हो मददगार है, वो हिजरत की रात कांप रहे थे, जिसको कुरान ने कहा वो डर गए। अरे खुदा ने कब कहा ये खौफ में थे? खुदा ने कहा ये हुज़्न में थे। खौफ और हुज़्न में फर्क है। खौफ कहते हैं वक्त से पहले, किसी वाकया के होने से पहले, उसके बुरे नतीजे से पहले की जो हालत है ना, उसको खौफ कहते हैं। मैं इन्ने पैसे लाए ने किते डुब ना जान, हाले डुबे नहीं, किते मेरे डुब ना जान। मैं पैसे दिते ने बंदा खा ना जाए, मेरा सामान पे किते इंज हो ना जाए, फसल बर्बाद अभी हुई नहीं लेकिन फसल बर्बाद हो सकती है। अमल के बुरे नतीजे से पहले की हालत को खौफ कहते हैं। अज में तुसी नहीं डरे बैठे कि मैं तकरीर करा तो किवें बोल बैठे हो? तुसी खौफ एचो कि हुज़न एचो? बोलो नहीं, ज़ौक़ एच भी नहीं है, मैंने लगता उंज सुते पे। बेटा तुसी इंज करो, चारे पंज उठो जरा, इत्थों उठो मेरा पुत्र, उधर और नुक्कर च जाके बैठ जाओ। उठो उठो मेरा पुत्र, शाबाश। और कंध नाल बवो तो उत्थे जाके बेशक सौ जाओ। उठो उठो मेरा बेटा, उठो शाबाश, उठो। तुसी है ना दो तीन आओ जी, इधर आओ जी, मदनी साहब इधर आओ जरा। नहीं सियाने बंदे, अच्छा फिर ठीक है, बवो अगे। इन्होंने मैं सुना कि मेरे नाल दे ना ते नाम ही तकरीर चंगी सुभान अल्लाह ते आखणगे। चादर ला दो, जो कोई ठंड लगी तो अज दी रात का जिम्मेदार मैं। है तवज्जो? है तवज्जो? हुण किन्ने उठना मैंने दस दे हुणे नाल ही। सारे बोलोगे ना इंशाअल्लाह। खौफ हुंदा है अमल दे बुरे नतीजे तो पहला दी हालत नूं की आंदे ने? खौफ। तो हुज़्न कदों हुंदा है? जदों नतीजा निकल आए तो फिर खौफ नहीं हुंदा यार ये की हो गया है ना, यार मेरे पैसे डूब गए, मेरा सामान खराब हो गया, मेरे इंज हो गया। सो उसके बुरे नतीजे की जो बाद की हालत है ना, निकलने के बाद, उसको क्या कहते हैं? हुज़्न। अगर अबू बकर सदीक नूं लोकां आख्या जी वेखो जी इन हो गया, याद रखना तो खौफ या हुज़्न हुंदा कद है? मेरा घर ना बर्बाद हो जाए, मेरे खानदान ना छुट जाए, मेरा माल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये होता है जात के हवाले से कि मेरी ये चीज बर्बाद ना हो जाए, मेरे घर बर्बाद ना हो जाए, मेरे गांव में ऐसा ना हो जाए, मेरी इज्जत में फर्क ना आए। याद रखना ये अबू बकर सद्दीक को ये हुज़्न था ना, ये जात का था ही नहीं। अगर जात का होता तो फिर अबू बकर अपना घर ना छोड़ते, अबू बकर अपना वतन ना छोड़ते, अबू बकर अपने घर वालों को ना छोड़ते, अबू बकर अपना माले तजारत ना छोड़ते, फिर जो है मक्के वालों के साथ वो रहते। ठीक है जी जो होंदा होने दो, मैं तो शहर के साथ हूं, मैं मक्का नहीं छोड़ूंगा, मैं इलाका नहीं छोड़ूंगा, मैं माल नहीं छोड़ूंगा, मैं तजारत कायम रखूंगा। तो याद रखना अपनी जात, अपने माल, अपने खानदान, अपनी इज्जत का भी ना अबू बकर सदीक को खौफ था ना हुज़्न था। अगर होता तो अबू बकर पहले दिन से मुस्तफा के साथ ना होते। वो तो पहले दिन ही जब उन्होंने क्या ना मेरे नबी ने फरमाया चलो, तो अबू बकर ने उदों ही फैसला कर लिया कि मैं शहर भी छड़ना पिया तो छड़ देंगे, मैनू शहर छड़ना पिया तो छड़ देवांगा, घर छड़ना पिया तो छड़ देवांगा। पुत्र नूं फरमाया अगर मेरी तलवार दी ज़ात थले हुंदा मैं तेरे टुकड़े कर देंदा। ना अबू बकर नूं खानदान, ना अपने घर, ना माल, ना दौलत, ना पैसा, किसे शायद जिहड़ा उन्हां हुज़्न भी नहीं, मलाल भी नहीं, खौफ भी नहीं, क्योंकि उन्हां दा कीदा होवे जिहड़ा ताजदारे हज़रत बरेली, ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया उन्हां दा ते अकीदा ऐसी तेरे नाम पे
करूं जान फिदा तेरे नाम पे। आवाज़े बुलंद मेरे नाल आखो जिदा आज भी अकीदा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदिहि वन नासी अजमईन। उन्ना चिर मोमिन बनदा ही नहीं जिन्ना चिर अपनी हर चीज नबी तो कुर्बान ना करे। आवाज़े जिदा सुन्नी बन के आखो जिदा कीदा है वे ओ लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे लान वालियो, मेरे नबी दी खत्मे नबूवत मेरे नबी दे नामूस ते पहरा देन वालियो, आज अपने अकीदे दा इजहार करो। तेरे नाम पे करूं जान तेरे नाम पे, तेरे नाम तेरे तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम पे करूं तेरे नाम तेरे नाम या सैयदी या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे करूं जान फिदा एक जान क्या तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी बरा तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ए मदीने दे ताजदारा अबू बकर सदीक दा कीता है वे वतन छड़ना पिया ते छड़ांगा, माल छड़ना पिया ते छड़ांगा, यार बेली हर चीज छड़ दियांगा, मगर कमली वाले दा दामन नहीं छोड़ांगा। नबी दी गुलामी नहीं छड़ सकते, पर अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया इस यकूलु ले साहिबे ही, रब ने भी कहता मेरे नबी दा साथी है। फिर मुसलमाना जो गांधे जड़े ताने जी वेखो जी डर गए माज़अल्लाह अपना माल दा गम अपनी दौलत दा गम ना ना वे ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर नु साथ हुसन नहीं जिदो बदबख्त आ गए नबी नु तलाश कर दिया जिदो गार दे दरवाजे ते आ गए। ए कुरान आंदा है वाकया गार दा है जिदो गार के दरवाजे ते आ गए अबू बकर नु अपनी जान दा गम नहीं अपने माल दा गम नहीं। ख्याल आया किते मेरे नबी दे दुश्मन किते जाने जाना नु नुकसान ना देवन। ये गम जान का नहीं था, ये जाने जाना का गम था, मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ते ए जेड़ा गम है ना अल्लाह दी कसम सब तो वड्डी इबादत जे। ये जो हुज़्न है ना मुस्तफा की जात का, वो भावें नबी दा हिजर होवे, भावें मेरे नबी दे नामूस होवे कि कोई बदबख्त नबी दी इज्जत पे हमला ना कर देवे। इस गम में जीना इस गम में मरना रब की कसम सबसे बड़ी इबादत है। ये नमाज से भी बढ़तर है। हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तो उमर फारूक फरमाते हैं मैनू अपनी दो नेकियां दे दे, सब सारी जिंदगी की उम्र की नेकियां ले लो। और उस वेले उमर फारूक दी नेकियां इन्नियां सन जिन्ने आसमान दे तारे। उस तो बाद दा ते अनगिनत है ना। ते दो नेकियां फरमाया अबू बकर अपनी दे छड़ केड़ी, एक जेड़ी मेरे उस गार वाली ते दूजी जेड़ा मेरे नबी दी खत्मे नबूवत ते पहरा देता है। इन दोनों का ताल्लुक इबादत से नहीं, इन दोनों का ताल्लुक इबादत से नहीं। उमरे फारूक दियां नमाज़ां भी विच ने, उमरे फारूक दे हज भी विच ने, उमरे फारूक दियां तिलावतां भी विच, उमरे फारूक का जहाद भी उनकी नेक अमाल में है। अरे हर चीज है, मगर फरमाया सब उमर की ये मेरी और तेरी नमाज, मेरी और तेरी ज़कात, मेरी और तेरे जहाद, मेरी और तेरे तवाफ की बात नहीं। ये बात उमर के तवाफ की है, ये बात उमर की ज़कात की है, ये बात उमर की तिलावत की है। अरे जो मुरादे रसूल भी है, मुरीदे रसूल भी है, अगर उमरे फारूक की नमाजों से भी अफजल, अरे मुस्तफा के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ नबी के नाम
तो बरादरान इस्लाम याद रखना, क्योंकि अज अस वादा किया 40 मिनटों तो उत्ते नहीं जाना। है तवज्जो, है तवज्जो। जो तुम नाम बोलो जो मैं 80 मिनट ना किते तो जो दिले आख लिया जाए, तो मैं आप ही नहीं इन्होंने भी कहना है, ये भी 160 मिनट लाण ते बूहे में बंद करा देने ने। वेना तुम बोलते किवें ने? नहीं नहीं बोलणगे जी, तुहाडे तो पहला क्यों नहीं बोलणगे? तुसी ये बंद करो ना जी, तकरीर होना याद करो, ये हुण बंद करो। तो सामीने जी वकार है तो, क्योंकि मैं आउण तो पहला मैं क्या एक मौजू ते बंदे ने चार ते चारे ही ने उस्ताद, तो मैं क्या मैं नवी ताजा लिख लेना। हुण इन्हां नूं पता लग्या मैं भी नवी आंदे ने, हुण मैं भी नवी तैयार करा, वो तां लगे ने। तो सामीने है तवज्जो, याद रखना अबू बकर नूं जात दा गम है, जो फरमाया ना अमानत। अच्छा जे तवज्जो होवे तो और गल करा, है तवज्जो। लोग ये समझते हैं कि शायद अली को बिस्तर दिया तो इसका मतलब खिलाफत बनाई, कि जी अली देखे ना, अली नबी ने बिस्तर दिया, अमीन बनाया तो खिलाफत है। इससे मुराद ये है, मैंने कहा जिसको नबी दे उसको खलीफा मानते हो, जिसको कुरान के वादल्लाहुल्लाज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, जिसको कुरान कहे, इधर अगर मुस्तफा की इस अमल को तुम खिलाफत तसव्वुर करते हो तो फिर कुरान की आयत को क्या कहोगे? तो याद रखिएगा सामीने जी वकार, मेरा नबी साथ लेके फिर नाले भी याद रखिया जे, अगर बिस्तर और ये सारी चीजें थी ना जी, खुम्मे गदीर पे भी अली ने यूं जो है नबी ने हाथ उठाया, मन कुंतु मौला फहाज अलीयुन मौला, जिसका नबी मौला उसका, जिदा जिदा अली मौला बोलो, जिदा नबी मौला योदा जी। इससे मुराद ये है कि देखें 1 लाख कई हजार सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने खिलाफत का ऐलान किया। मैंने कहा जिसका नबी ने हाथ उठा के मौलाइयत का ऐलान किया उसको तुम समझते हो? अरे जिसको नबी ने अपना मुसल्ला अता कर दिया उसको क्यों नहीं समझते? नहीं शाहजी ये जो मौलाइयत है ये तो अली के हक में है ना। तो मैंने कहा किसने इनकार किया? जो अली की मौलाइयत का इनकार करे वो सुन्नी तो क्या मोमिन नहीं रहता। हम तो अली के भी मानने वाले हैं, साडा ते अकीदा है वे बिल्कुल ठीक आने प्यार। नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिदा जिदा नबी मौला योदा, जिदा जिदा अली मौला मेरे नाल हाथ चुक के मेरे नाल आको, जिदा जिदा नबी मौला योदा। नहीं हाथ चुक के किसी दा हाथ थले ना जावे, जिहड़ा हाथ थले रखना चाहता है ओदे वास्ते मस्जिद दे दरवाजे खुले ने, उठ के भावें बाहर चला जाए, हाथ चुक के 5 बारी मेरे नाल आखना है, मैं आखांगा तुसी जवाब देना है। जिदा जिदा नबी मौला योदा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जिदा नबी मौला योदा। जाओ जाके दसो सुन्नी किवें पे मनदे ने, भुलेखा ना रह जाए किसी सारे सुन्नी नहीं ते हाथ चुक के आंदे पे जिदा नबी मौला योदा अली मौला ओदा अली मौला। और इन्हां दा अली को और होना है, जिदों को दिल करे तो मुसल्ला खोल है, दिल करे तो बाग खोल है, दिल करे तो जो दिल खो। मैं कहा तेरा अली है, साडा अली इंजदा नहीं। और अगे काजी साहब किबला फरमांदे सन ना कि अबू बकर पहाड़े के दरवाजा, रब दी इज्जत दी कसम अबू बकर ही पहाड़े ने दरवाजा काफरा लाया, अबू बकर नूं नबी ने खिलाया, अबू बकर ही पहाड़े ने, जिन्नू नबी खिला रहे ना उन्होंने अली नहीं हिलांदा। सामीने जी वकार याद रखना, जिदा नबी मौला योदा नहीं इंज नहीं, भावे मेरे इंज अल्लाह दा अल्लाह वास्ते करोगे ते सवाब है, मेरे कहते करोगे ते सवाब कोई नहीं, मैं खुश होवांगा। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नू राजी करिए। जिदा नबी मौला योदा अली मौला अली मौला अली मौला। एक अली कमजोर बंदा नहीं, कौन हैदर करार याद रखे, शाह मर्दां शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, शाह
मर्दा निरा मर्द नहीं अली, अली शाह मर्दा, असदुल्ला यदुल्ला, असदुल्ला यदुल्ला शेर खुदा अली। कौन अली है? ओए शाह मर्दा, शाह मर्दा, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार। और लाफता 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 इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली माड़ा ना समझी, तेरे अली ते मेरे अली च फर्क है वे। साडा अली शाह मर्द है, शेर यज़द है। तो सामीने जी वकार याद रखना, शाह जी मन कुंतु मौला, जिदा नबी मौला योदा। ते शाह जी ये मौलायत दा मतलब की है? मैं क्या मौला दा मैनी मददगार, मौला दा मैनी साथी, मौला दा मैनी रफीक, मौला दा मैनी गवांडी, मौला दा मैनी जेड़ा नाल चलन वाला। इंज कह ले नबी ने फरमाया, मन कुंतु मौला फाज़ा अलीउन मौला, जिदा नबी मौला ओदा अली मौला, जिदा नबी साथी ओदा अली साथी, जेड़ा नबी दा यार ओही अली दा यार, जेड़ा नबी दे नेड़े ओही अली दे नेड़े। मेरे नबी मन कुंतु मौला मौला, नबी अबू बकर दी मुसल्ला दे के मदद करता है, अली पीछे नीत के करता है। अब नबी मुसल्ला दिता, नबी अबू बकर दा मौला, अली पीछे खलो गया। खबरदार जिन्हों नबी खिला रहा कोई पीछे ना आवे। अली ने भी मदद की अबू बकर की। तो सामीने जी वकार कुरान आंदा पे ला तहज़न, गम न कर कादा गम, जदों हिजर दी रात आ गई। मेरे नबी चले ते जाके दरवाजा खड़कान दी लोड़ नहीं। अबू बकर पहले ही तैयार नहीं। अबू बकर पहले ही तैयार ने, समान बजा होया। हुन आयो ते मैं जान ना दे सा। जे तुसा पढ़ना है तो मैं पढ़ना। हुन आयो ते मैं जान ना दे सा, हुन आयो ते मैं जान ना दे सा। वे छले कौन हिजर दिया मां सदीक दरवाजे का इंतजार कर देने पे। जो हिजरत वाली रात आ गई, मेरे नबी ने दरवाजा खटखटाया नहीं। अबू बकर पहले ही निकल आए ने, होने आयो ते मैं जानना, मिलके मेरे नाला को होने आयो ते मैं जानना ऐसा। वे छले कौन हिजर दिया मारा, बिच जुदाइयां वे साल दियाने, जिंद रुल गई बेच बाज़ारा। एक एक पल एक साल दा गुजरे, दस किवें उमर गुजारा। बहिश्त ना पावे मैनू बिन मिलियो बिन या। आखो सारे मेरे नाल एक एक पल एक साल दा गुजरे। जिड़ा जिड़ा मेरे नबी नाल प्यार करता है, आवाज़े बुलंदा खो एक एक पल एक साल दा। नहीं हाले भी वो मजा नहीं आया। सच्ची पूछो जिन्हों नबी नाल मुहब्बत है, उची मेरे नाल आको हिजर तेरा जद पानी मंगे ते मैं खूने ना दे केड़ा।
हिजर तेरा जद पानी मंगे ते मैं खून ना दे के एड़ा दिल कर दे सोने तेरे सामने बह के ते मैं दुखड़े अपने छेड़ा मिलके मेरे नाला को नया यो ते मैं जानना ओए मैं जानना दे मैं जाओ होने आयो ते मैं जानना दे सा छले कौन हिजर दिया मारा बिच दयाने बिच जुदाइयां साल दयाने जिंद रुल गई बेच बाजारा एक एक पल एक साल दा गुजरे दस किवें उमर गुजारा आज़म पाग बहिश्त ना पावे मैनू बिन सजना बिन यारा तो सामीने जी वकार ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है मेरे साथ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हुज़्न हुआ तो हुज़्न के बाद आराम कैसे मिला, इसका भी जिक्र अगले अल्फाज है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने सकीना नाज़िल की। अल्लाह ने सकीना, उच्ची बोलो, अल्लाह ने, बस आखिरी गल करने लगा, अल्लाह ने सकीना, एक बार फिर बोलो, अल्लाह ने फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने उन पर सकीना, अपना सकीना उतारा। सकीना की हुंदा है, तस्कीन किवें हुंदी, हरकत का ना रहना, जमूद। देखो ना घर नूं भी आखी कि तो सकना की है तेरा, मुकीम होना, हरकत का रुक जाना, वतन और घर को भी कहते हैं। मैं कुरान करीम के 2 जगह पे सिर्फ मैं इशारा करने लगा। इस सूरह कुरान करीम की 6 इदी आयत नंबर 96, फालिकुल इस्बाह वजअल लैला सकना, अल्लाह वे जड़ा इंज सुबह इंज कढ दे और उसने रात को साकाना, चैन बनाया। सारा दिन बंदा भज दौड़ करता है, मेहनत करता है, काम करता है, तो जो सारा काम कर करके थक टुट जाता है ना, तो उस बेचैनी ते इस्तराब नूं खत्म करना जो लम्मे पैंदा है ना, हरकत खत्म हो जाती है, कारोबार मुक जाते हैं, उन्होंने की आंदे ने साकाना। दूसरी आयत ये सूरह यूसुफ दी, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਹੈ ਤਵੱਜੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਜ ਤਕੀਏ ਲਾਤੇ, ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜਾਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੇ, सेब रख के फरमाया लो खाओ, ते नाल ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अर्ज़ की, जनाब तुसीं तशरीफ लियाओ। इस वाक़े में सिर्फ वो लफ्ज़ पढ़ देना, उन्हां सारियां नूं कुरान कहंदा कुल्ला वाहिदातिन मिनहुन्ना सिक्कीना, छुरी नूं भी आख्या है, गल समझ आई जे, सिक्कीना, छुरी भी जिहड़ी ना भी सुकून देंदी है, जिन्ने तड़फदे हुंदे ना, नहीं गल नहीं समझे, ओए टुरदियां फिरदियां जो फिर जाए ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सुकून मिलता है, हरकत का खत्म हो जाना। याद रखिया जे छुरियां ताने वालों के हाथ होंदियां ने तो सुकून भी उन्होंने इंज ही लभना है,
नहीं गल नहीं समझे हाले भी ताने मारन वालियां दे हत्थ च हुंदियां जे छुरियां वरना जिन्ना वेख लिया वो तो बोलते नहीं छुरियां फड़ाइयां ही उन्होंने जांदियां जेडे मकर वाले जेडे ताने वाले मैं नहीं कहंदा अल्लाह दा कुरान कहंदा ना क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान भी ते है वो कुरान ते नहीं लगदा तो साहब मीने जी वकर है तवज्जो छुरियां फड़ा दीतियां कुरान कहता है कुल्ला वाहिदातिन मिनहुन्ना सिक्कीना उनके हाथ में छुरियां थी और वो जो थे उन्होंने छुरियां फड़ाइयां तो फिर की होया उन्हें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने आख्या ये तो बशर है ही नहीं तो उन्होंने पता ही ना लगा तो फिर इंज दा सुकून लब्बा ना उन्होंने उदों बाद बोलियां नहीं गल समझ आई सो मतलब ये अब याद रखना अल्लाह ने फरमाया फ़अनज़लल्लाहु और भी 4 आयतां लेकिन वक्त नहीं बस आखिरी चंद मिनट में फ़अनज़लल्लाहु सकीनतु अलैहि अल्लाह ने उन पर अपना सकीना उतारा मतलब वो जो हजरत अबू बकर सद्दीक का दिल मुस्तरिब हुआ ना दुश्मन को देख के अपनी जान के लिए नहीं मुस्तफा की जात के लिए अब रब ने फरमाया अबू बकर फिक्र ना कर मैंने तुम पे सुकून उतारा मतलब सुकून किवें लब्बा कि रब ने उन्होंने दुनिया वालों भुला छड़िया वो जड़ा आप दा सी ना और भी कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून अगे लफ्ज़ की लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वो जो हजरत अबू बकर की ख्वाहिश थी ना कि कदी मैनूं इंज दा मौका लब्बे ना कि अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह के नबी सामने होवे ते अबू बकर नूं तां सुकून लभदा है जेडे दुश्मन अबू बकर ने जेडे अल्लाह दे नबियां ते वलियां दे दुश्मन ने उन्हां नूं छुरियां नाल लभदा है उसने यूसुफ पे कटी मिस में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने तो सामीने जी वक़ार हजरत सैयदना सद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जो सुकून मिलना था क्या सुकून था हजरत अबू बकर दी ख्वाहिश है जी कदी मैनू नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह मेरा नबी मेरे सामने होवे मैं पींदा ही रवां ते कुरान आंदा पिया ए अबू बकर तू मेरे नबी दी तस्दीक करने वाला मेरे नबी दा यार है ते तेरा अजर जेड़ा है ओ मैं इंज नहीं देना लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम अबू बकर दा जज़ा होवे जो अबू बकर चाहेगा अबू बकर तुसी की चाहते हो फरमाया अर्ज की थी मैं ते चाहना मेरा नबी सामने बैठा रहे अल्लाह ने वक्त लै आंदा अल्लाह ने वक्त लै आंदा गार दे अंदर मेरे नबी पहुंच गए ने मेरे नबी दे नाल अबू बकर ने जदों वेखिया कि दुश्मन आ गया इज यकूलु ले साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना कमली वालिया सोनिया अपने सहाबी नु कह दे फिक्र ना कर गम ना कर क्योंकि अल्लाह जेड़ा अपना सुकून नाज़िल फरमान वाला है सकीना नाज़िल होने वाला है अबू बकर सकीना किवें मिलिया मेरा नबी सामने में अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह अबू बकर वेंदे ने पे पता लग गया एवें ते ताजदार बरेली भी नहीं आख्या उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं जब याद आ गए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं इथे नबी याद नहीं आया इथे ते नबी आप आया है इथे याद नहीं आया इथे ते आप आया फिर किवें सुकून मिलिया तूं साडा चैन ते करार सोनिया तूं साडा अल्लाह करे जेड़ा ना पढ़े सारी जिंदगी बेसुकून रहे जेड़ा पढ़े उन्होंने कबर दी कंधां नहीं क़यामत वाले दिन भी रब सुकून दे हुण इस तो वड्डी ना मैं बददुआ दे सकना ना मैं दुआ दे सकना मिलके मेरे नाल आखो तू साडा चैन ते सोनिया तू साडा हाँ तू साडा चैन ते करार सोनिया तू साडा नहीं फजा गूंजे तोड़ जड़ा आवाज जेड़ी मस्जिद दियां दीवारां नाल टकरा के वापस आवे उच्ची मेरे नाल आखो तू साडा चैन ते सोनिया तू साडा अरे सोनिया तेरे नाल वसती बहार
साडा चैन ते मौलवी जी अल्लाह वास्ते पढ़ो तू है साडा चैन ते करार सोनिया तू है सोनिया तेरे नाल वसदी वो सुएला लजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते होए तुम्हें साडा चैन ते करार सोनिया तेरे नाल वसदी तेरा ही ख्याल साडे दिलां उत्ते छा गया तेरा ही ख्याल साडे दिलां उत्ते छा गया तेरी एक ते तेरी अख दा इशारा साडी जिंदगी बना गया तेरी अख दा इशारा साडी जिंदगी बना गया सोनी तेरी अख दा खुमार सोनिया सोनी तेरी अख दा खुमार सोनिया सोनी तेरी अख दा खुमार सोनिया तेरे नाल वसदी बहार सोनिया तू है साडा चैन ते करार सोनिया तू है साडा चैन तेनू जे न वेखाया का ए दिल नहीं लगदा तेनू जे न वेखाया का ए दिल नहीं लगदा दिल मेरा बार बार तेरे वल भजदा दिल मेरा बार बार तेरे वल भजदा तेनू मैं ते तक्का बार बार सोनिया तेनू मैं ते तक्का बार बार सोनिया तेरे नाल वसदी सोनिया तू है साडा चैन ते करार बस दर में तू साडे दिल दिया जानी बस दर में तू साडे दिल दिया जानिया बस दर में तू साडे दिल जानिया कहंदिया ज़हूरी नूए अखियां नू मानिया कहंदिया ज़हूरी नूए अखियां नू मानिया वसे तेरा सोना दरबार सोनिया वसे तेरा सोना दरबार सोनिया वसे तेरा सोना घर बार सोनिया तू है साडा चैन ते करार सोनिया तू है साडा एक बार तीन बारी मेरे नाल आखो तकरीर खत्म होए तू है साडा चैन सोनिया तू है साडा चैन ते तेरे नाल वसदी बहार सो वमा अलैया इल्लल